हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। हमने ग्रामीण विकास के अंतर्गत की योजनाएं प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 2 में मनरेगा अधिनियम स्टार्ट किए थे। आज हम मनरेगा का आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला जो पार्ट है वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनरेगा है, इसके अंतर्गत आगे हम देखते हैं इसमें जो मनरेगा योजना जो है वो पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व इसके अंतर्गत देखते हैं। ठीक है। जो पहला इसमें राज्य में पृथक सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन। देखिए, जो भारत सरकार जो है इनके निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में पृथक से सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण इकाई वहाँ पे उस जो जगह है जहाँ पे वो जो कार्यक्रम चल रहा है, जो रोजगार गारंटी कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पे उसका जाके निरीक्षण करेगी और वहाँ पे देखेगी कि जो चीज़ें वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वहाँ पे कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए अलग से सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 बनाया गया। महात्मा गांधी मनरेगा जो अधिनियम है इनके अंतर्गत शिकायतों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 बनाया गया है, शिकायतों के निराकरण हेतु। शिकायतों के ही निराकरण के लिए, लेकिन तत्काल निराकरण के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर की व्यवस्था भी की गई है, जिला स्तर पर किया गया है। ये जो व्यवस्था है वो जिला स्तर पर किया गया है। पारदर्शिता के लिए ही इस योजना के तहत, कौन सी योजना? महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना, इनके तहत ई मस्टर्ड रोल का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, ये ई मस्टर्ड रोल होता है क्या चीज़ है? ये अटेंडेंस रजिस्टर की तरह होता है। जैसे स्कूलों में होता है, बच्चों का अटेंडेंस लिया जाता है, कौन प्रेजेंट है कौन अब्सेंट है, बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर को ई मस्टर्ड रोल बोला गया है। और ये जो अटेंडेंस है किनका होता है? जो वहाँ पे ग्रामीण हैं, जो रोजगार के लिए आए हुए हैं, उनका अटेंडेंस, वो किस टाइम पे आ रहे हैं और जा रहे हैं, इनका दोनों टाइम का प्रॉपर वहाँ पे अटेंडेंस लिया जाता है। ये जो लिया जाता है ये किसके अंतर्गत लिया जाता है? ई मस्टर्ड रोल का उसमें प्रयोग किया जाता है, ई मस्टर्ड रोल में ही लिया जाता है। महात्मा गांधी मनरेगा जो योजना है इसकी धारा 27 के तहत योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर योजना के अंतर्गत 17 लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। देखिए, ये जो 17 लोकपाल है ये होते क्या चीज़ हैं? हाँ, लोकपाल का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या ऐसे पद हैं जो आम जनता की वित्त जांच एवं उनके हित के लिए विभिन्न विभागों का ऑडिट करें। ऑडिट करें मतलब जांच करें। ये जो लोकपाल जो होते हैं ये कौन होते हैं? रिटायर्ड जो जज होते हैं उन्हीं को लोकपाल नियुक्त किया जाता है। तो कितने लोकपाल की नियुक्ति की गई है? इसके तहत जिला स्तर पर 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई है। और जो राज्य के 28 जिले हैं उनको 17 प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत बांटा गया है। देखिए, इसमें कैसे प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत बांटा गया है? जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें क्षेत्रीय परिषद पढ़े हैं, 6 क्षेत्रीय परिषद होते हैं, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, मध्य में और एक लास्ट है आपका पूर्वोत्तर में। ठीक इसी प्रकार से जो 28 जिले हैं इनको 17 प्रादेशिक क्षेत्र में बांटा गया है। जैसे छत्तीसगढ़ का जो मातृ राज्य है वो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को एक साथ मर्ज किया जा सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार ऐसे जिले जो आपस में कनेक्ट हों या आसपास हों, उन जिलों को मिलाकर 2-3 जिलों को मिलाकर एक प्रादेशिक क्षेत्र बांट दिया गया, फिर 2-3 जिलों को मिलाकर एक प्रादेशिक क्षेत्र। इस प्रकार से टोटल जो 28 जिले हैं उनको 17 प्रादेशिक क्षेत्र में बांटा गया है। अब देखिए, लोकपाल जो है वो वहाँ पे जो काम करेंगे उनके जो निर्णय रहेगा, लास्ट जो निर्णय रहेगा उसके विरुद्ध भी आप जाके अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो उनके विरुद्ध आप जाके क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। राज्य स्तर पर इसके लिए त्रिस्तरीय अपीली प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इसके तहत संस्थागत व्यवस्था क्या क्या की गई है। देखिए, जो संस्थागत व्यवस्था है इसके तहत राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया है। ये जो गठन किया गया है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 12(1) के तहत गठन किया गया है। और
जब इसका गठन होता है उस टाइम पे अध्यक्ष अगर पूछा जाए कि इस योजना के गठन के समय वहाँ पे कौन प्रेजेंट रहता है या अध्यक्षता किनकी रहती है, तो जो मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, है ना, तो जो मुख्यमंत्री हैं वो, या इसी को छत्तीसगढ़ शासन भी बोला जाता है, मुख्यमंत्री इनके अध्यक्ष होंगे, उनकी अध्यक्षता पे इस परिषद का गठन किया जाता है। अब इसके अंतर्गत अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री हो गए, अब सदस्य भी आएंगे, तो जो सदस्य रहते हैं इनका निर्धारण राज्य सरकार करती है। इसके अंतर्गत शासकीय सदस्य, अशासकीय सदस्य और महिलाएं तीनों आती हैं। तो यहाँ पे जो अशासकीय सदस्य हैं अभी 6 नामांकित किए गए हैं, पर अगर देखा जाए तो जो अशासकीय सदस्य हैं ये आपका मैक्सिमम 15, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 15 है, अगर 15 से अधिक ये पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है कि जितने भी हो सकते सदस्य, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जो महिलाएं हैं वो 1/3 महिला इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। देखिए, ये जो राज्य रोजगार गारंटी परिषद जो है, इनकी विशेषता ये है कि ये शीर्ष संस्था है, किस चीज़ की, योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण की शीर्ष संस्था है। नेक्स्ट है आपका ग्राम सभा के अधिकार या ग्राम सभा के कार्य। देखिए, अगर देखा जाए तो ये मजदूरी मांगने वालों की, जो मजदूरी मांगने वाले जो है मजदूर हैं, उनकी बातें सुनने व उनकी मांगों को पूरा करने का प्रमुख केंद्र है। कौन सा है? ग्राम सभा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मनरेगा योजना के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यों की सिफारिश करना इनका या तो अधिकार बोल सकते हैं या इनका कार्य बोल सकते हैं। ठीक है, और उस कार्य को निर्धारण करने का अंतिम प्राधिकरण भी कौन सा है? ग्राम सभा ही है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के कार्यों के निष्पादन की निगरानी करना। कार्यों का निष्पादन करना और उसकी निगरानी करना। नेक्स्ट है सामाजिक लेखा परीक्षा करने का प्रमुख मंच है। यहाँ पे भी क्या किया जाएगा? इसमें ऑडिट करने के लिए है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राम पंचायत के अधिकार। सबसे पहले है आवेदन प्राप्ति व सत्यापित। तो पंजीयन के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे और उनका सत्यापन भी करेंगे, और उनके साथ परिवारों का पंजीकरण करेंगे कि कौन से परिवार इसके अंतर्गत शामिल है, ये आ रहे हैं, उनका पंजीयन वहाँ पे प्रॉपर कंप्लीट करेंगे कि हाँ आप अब 15 दिन के भीतर आपको कार्य प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट है जॉब कार्ड जारी करना। एक जॉब कार्ड के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें जो आवेदन प्राप्त हुआ रहता है उसके 15 दिन के भीतर उनको कार्य का आवंटन करने का भी अधिकार ग्राम पंचायत के पास है। सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए मस्टर्ड रोल, बिल वाउचर उपलब्ध कराना। जैसे मस्टर्ड रोल मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उसी प्रकार से बिल वाउचर, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका संबंधित आयोग, देख लेते हैं। देखिए, मनरेगा के दिशा निर्देश के संशोधन के लिए भारत सरकार द्वारा मिहिर शाह समिति का गठन किया गया है। ठीक है, ये जो मिहिर शाह समिति है इसके द्वारा 30 नए कार्यों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। और ये जो मिहिर शाह समिति की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को 2.0 का नाम दिया गया है। मनरेगा में इस रिपोर्ट को 2.0 का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है मनरेगा के अंतर्गत योजना। देखिए, ये जो योजना है इसको मनरेगा के अंतर्गत योजना इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये 2 टाइप का होता है, एक ग्रामीण होता है, एक शहरी होता है। तो जो ग्रामीण योजना है, इस योजना को, ये जो योजना है इसको मनरेगा के अंतर्गत जो हितग्राही है उनको अतिरिक्त और लाभ प्रोवाइड कराया जाता है। इसीलिए ये जो योजना है इसको मैं ऐसा लिखी हुई हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है मनरेगा के अंतर्गत शामिल है। एक्चुअल में ये योजना अलग से क्रियान्वयन होती है, पर देखते हैं कि ये मनरेगा के अंतर्गत किस प्रकार से शामिल है। देखिए, इसमें पहला जो है आपका इसके अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में 90 दिन का और दुर्गम क्षेत्र या उसी को पहाड़ी क्षेत्र भी बोला जाता है, दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्र में 95 दिन का अतिरिक्त लाभ दिया गया है। देखिए, जो हितग्राही है जिनको घर बनवाना है, ठीक है, जिनको घर बनवाना है उनको मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस योजना के अंतर्गत अलग से मजदूर ना लाके जिनका घर है वो खुद ही वहाँ पे मजदूरी का कार्य करेंगे, उनका घर तो बनेगा ही, साथ में वो जो घर बनाने का जो काम करेंगे उसका उनको पेमेंट भी दिया जाएगा।
ठीक है, मतलब 150 दिन का इनको रोजगार तो दिया जाता है, उसके अतिरिक्त इनको अगर सामान्य क्षेत्र है और वहाँ पे अगर वो आवास निर्माण कर रहे हैं तो उनको 90 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा, और उसके साथ वो लाभ 90 दिन का अतिरिक्त तो ये रोजगार मतलब उनको अपना मकान बनाने का काम करना है, और अगर पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्र है तो उनको 95 दिन का रोजगार का लाभ दिया जाएगा। इस जो योजना है इसके अंतर्गत व्यय अनुपात अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जिला स्तर पर मजदूरी व सामग्री में 60:40 के अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है रोजगार गारंटी दिवस। देखते हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम पंचायत जो है यहाँ पे प्रत्येक माह कम से कम एक बार रोजगार दिवस का आयोजन करेंगे। जो ग्राम पंचायत है वो प्रत्येक माह में कम से कम एक बार रोजगार दिवस का आयोजन करेंगे, तथा उस रोजगार दिवस में जो आएंगे, कौन आएंगे, उसमें ग्रामीण ही आएंगे। तो उसमें चालू तिमाही व आने वाले तिमाही के लिए संभावित श्रमिकों से कार्य का आवेदन मांगा जाएगा। जो वहाँ पे श्रमिक आएंगे या जो ग्रामीण आएंगे उनसे वहाँ पे पूछा जाएगा, उनसे ये पूछा जाएगा कि आपको कार्य की ज़रूरत है, अगर कार्य की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन दे दीजिए। जो एप्लीकेशन रहेगा उसको आगे फिर दिया जाएगा कि हाँ इनको कार्य की ज़रूरत है, जिसके तहत इनको कार्य प्रोवाइड कराया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बजट में प्रावधान। देखिए, जो वित्त वर्ष 2022-23, अभी ये रिसेंट वाली चीज़ें बता रही हूँ मैं आप लोगों को। वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के लिए बजट में 73 करोड़ का प्रावधान पेश किया गया। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पॉइंट और कि मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ का अगर रैंक पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ का रैंक है 5th, 5वें स्थान पर है छत्तीसगढ़, पहले स्थान पर है राजस्थान। ये कब का बता रही हूँ, 2021-22 का। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे नोट नहीं की हूँ।